दिला दिया और जो है राजस्व गांव बना दिया, तो लंबे समय से राजस्व गांव के नाम पर जो हम राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, उसका क्या होगा? तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विगत 94 से आप देखें 25-30 साल में किसी ने एक आवाज नहीं उठाई, और ये केवल चंद लोग हैं। जनता में कोई आक्रोश नहीं है, कोई जन आक्रोश रैली नहीं होने वाली है। ये लोग चंद लोग हैं जिनमें इस बात को लेकर कि कल को हमारा भविष्य क्या होगा, इसको लेकर चिंता है, इसलिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पिछले 25 वर्ष से किसी ने भी एक आवाज नहीं उठाई। और मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि जब जब कोई व्यक्ति हिंदू क्षेत्र में चाहे राजस्व गांव बनाने की बात करता हो, चाहे नगर पालिका बनाने की बात करता हो, ये लोग क्यों आ जाते हैं? ये लोग वही लोग हैं जो लोग नगर पालिका के विकास नहीं होने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं हिंदू कैसे भी हमारी चलती रहे। तो इसलिए मैं सारी जनता को मालूम है, और जनता ने ये तय कर रखा है कि हम एक बहुत ही ईमानदार प्रक्रिया उनके बीच में सर्वसम्मति से उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी क्षेत्र के लोग मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, कई लोग मेरे पास आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं हम बिल्कुल रैली में नहीं जाएंगे। हमें पता है अगर हम रैली में गए तो जो सर्वसम्मति वाली वन अधिकार अधिनियम के तहत राजस्व बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी सबसे पहली शर्त सर्वसम्मति, इसीलिए हमने सर्वसम्मति से ही बनाने के लिए सबके साथ बैठक की। हमने कांग्रेस पार्टी से लेकर सारी पार्टी के लोगों को और वहाँ पर रहने वाली प्रत्येक जाति का प्रत्येक वर्ग का होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने हर वर्ग के लोगों को लेके कमेटी बनाई है। उस कमेटी के अंतर्गत कार्य हो रहा है। यदि किसी प्रकार का कोई रैली जुलूस वगैरह निकलती है तो वन अधिकार के अधिनियम की शर्त का उल्लंघन होगा, और जो आज तक की हमारी 1 साल की मेहनत है, जो हमारा उस पर सब पे पानी पड़ जाएगा। तो मेरी क्षेत्रीय जनता से अपील है किसी भी अकाल में न आए। और जहाँ तक अतिक्रमण की सूची में शामिल करने का प्रश्न है, मैं पहले भी इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में अपनाई गई है कि पूरे प्रदेश में सरकार ने केवल एक जानकारी ये चाहिए है कि आखिर कितने स्थान ऐसे हैं, कितनी जगह है, कौन से विभाग के ऐसे जिन पर लोग रह रहे हैं। तो उसके अंतर्गत एक सामान्य प्रक्रिया में जानकारी दी गई है, उसका बिंदु खत्ता को हटाने से कोई संबंध नहीं है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान देकर कहा है कि पुराने प्रशासकों को विशेष रूप से खत्ते और टोंगों को हमारा टोंगे जो बने हैं उनको कहीं पर भी हटाने का कोई इरादा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। और हमने भी बिंदु खत्ता क्षेत्र के सर्वदलीय लोगों को कहा है कि हर दल से एक व्यक्ति चले। अगर सरकार और हमारा जो जिला प्रशासन है, हमारी जो बात है बात जो है सरकार तक पहुंच गई है, इसीलिए जो है सरकार के जो लोग हैं उसमें विधायक भी हैं और एसडीएम साहब भी हैं, उन्होंने भी इस बात को जो कहा है कि बिंदु खत्ता को हम जो है नहीं उजाड़ेंगे। तो हमारा ये कहना है कि वो अतिक्रमण की लिस्ट से बाहर करें एक तो, और अगर इस तरह का नहीं होता है तो हमारी आगे की जो रणनीति है वो बिंदु खत्ता संघर्ष समिति के द्वारा 7 तारीख की रैली के बाद हम लोग जो है आगे की रणनीति तय करें। ये मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए मैं सब लोगों से व्यवस्था करना चाहता हूं कि जो है कृपया वो जो है जो हमारी कमेटी जो एक वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व गांव की प्रक्रिया बना रही है उसमें सहयोग करें, और जो है बहुत जल्द बिंदु खत्ता को हम राजस्व गांव बनाने में सफल होंगे। देखिए, एक सवाल और रहेगा आपसे कि लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं और बिंदु खत्ता राजस्व गांव का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा है, क्या लगता है कि कुछ प्रभाव तो इसमें पड़ेगा नहीं पार्टी को? देखिए, इससे हमें लाभ होगा। मैं आपको अभी बताया कि 25-30 साल से 94 के बाद से किसी ने भी बिंदु खत्ता को न राजस्व गांव बनाने की बात की, बीच में एक बार उसको नगर पालिका बनाएगा तो उसको विरोध करके इन लोगों ने, यही लोग हैं जो आज चंद लोग इस आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, वही लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तो इससे हमें नुकसान नहीं, लाभ होगा, क्योंकि हम बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने जा रहे हैं। वहां पर लोग लंबे समय से राजस्व गांव के लिए संघर्षरत हैं, तो इसलिए उनकी लंबी पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। तो इससे नुकसान नहीं, हमको लाभ होने वाला है। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहन, किसी भी वन भूमि पर बसे हुए लोगों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने के लिए वनाधिकार अधिनियम जो 2005 है उसमें व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था के तहत राजस्व ग्राम को कई चरणों में, कई चरण उसके हैं, 3 प्रकार की समितियां हैं जिसके माध्यम से होकर गुजरना है। बिंदु खत्ता के संबंध में जो एफआरसी होती है, यानी वन अधिकार समिति होती है जो गांव में, मेरी जानकारी के अनुसार वो गठित हो गया है, यानी उसका एक स्टेप हमने प्रारंभ कर लिया है। अब इसके बाद वन अधिकार समिति के गठन के पश्चात राजस्व ग्राम के लिए प्रस्ताव उपखंड स्तरीय समिति को प्राप्त होगी। उपखंड स्तरीय समिति उस पर जांच करेगी और उसके बाद जिला स्तरीय समिति को भेजी जाएगी। ये एक प्रक्रिया दी हुई है वन अधिकार अधिनियम में, जिस प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया है। एक बात मैं यहाँ आपके चैनल से यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा
कि यदि किसी वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी गांव को राजस्व ग्राम देने का दर्जा जब चल रहा होता है, ऐसे में उसको हटाने की कार्रवाई नहीं की जाती है। तो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है राजस्व ग्राम के लिए। हाँ, इसमें समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।